Hello, friends, and welcome to Brilliant Minds. Let's begin with the part 2 of Ishwaran, the storyteller. The place I came from is famous for timber. जिस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है. ईश्वरन ने बोलना स्टार्ट किया. देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यानी कि आस पास हरा भरा जंगल है. द लॉग्स आर होल्ड, जो लॉग्स है, जो लकड़ियाँ हैं, उनको कैरी किया जाता है लॉरीज पे, ट्रैक्टर्स पे. एलिफेंट उनको कैरी करते हैं. दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट. बीस्ट यानी कि राक्षस, यानी कि यहाँ पे बीस्ट को, राक्षस को एलिफेंट से कंपेयर किया गया है कि उनको अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया जाता है एलिफेंट को. व्हेन दे टर्न वाइल्ड, यानी कि जब एलिफेंट को गुस्सा आता है तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहाउट, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन जो उनको उनकी देखभाल करता है, ठीक है, वो भी उनको, माहाउत इज़ अ पर्सन विच कंट्रोल एलिफेंट, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है. आफ्टर दिस लॉन्ग स्पीच, इस लॉन्ग स्पीच के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट, जिसका मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. आप इसको कमेंट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन. एनेक्डोट में उसने एक लॉन्च किया जिसमें कि एक स्टोरी है जो कि है एलिफेंट के बारे में, ठीक है. अब उसमें क्या है, वन डे, यानी कि एक दिन क्या हुआ, एक टस्कर, एक एलिफेंट भाग आया टिम्बर यार्ड से, जो कि मैड है, एंड बिगिन टू, और वो क्या करने लगा, मूव करने लगा इधर उधर. स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, यानी कि क्रशिंग ऑन बुशेज, यानी कि वो क्रश करने लगा. टेयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, फाड़ने लगा क्रीपर्स को. एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस को उसने फाड़ना शुरू किया अपनी इच्छा के हिसाब से. यू नो सर, आपको पता है ना सर कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब उसको गुस्सा आता है, यानी कि आपको पता है ना कि वो कैसे बिहेव करता है जब उसको गुस्सा आता है. सो ईश्वरन वुड गेट सो कॉट इन द स्टोरी कि जब वो स्टोरी सुना रहा होता था अपनी स्टोरी, तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता था दैट ही वुड गेट अप ऑन द फ्लोर. वो जहाँ पे बैठा होता था वहाँ से फ्लोर से उठता था, एंड ही वुड जस्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक द एलिफेंट, और वो एलिफेंट की जैसे वो बिहेव कर रहा, जो भी करेक्टर है उसकी तरह, तो वो बिहेव करने लग जाता था, ठीक है. एमोल्यूशन, यानी कि इन द इमिटेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आर टाउन, यानी कि जो आउटस्कर्ट्स क्या कहते हैं, आउटर एरिया पहुंचा एलिफेंट हमारे टाउन के. ईश्वरन कह रहा है ब्रेकिंग द फेंसेस लाइक द मैस्टिक्स, यानी कि उसने हमारे जो फेंसेस हैं वो ऐसे तोड़े जस्ट लाइक द मैस्टिक, की एक जो आम भी मैस्टिक को तोड़ सकते हैं एक उंगली से, ठीक है. उंगली से तो नहीं, बट आप इसको काफ़ी इजीली तोड़ पाएंगे, कह सकते हो आप. ही वुड कंटिन्यू, उसने बोलना स्टार्ट किया कि आप जैसे प्लास्टिक को तोड़ सकते हो अपने फिंगर्स से या फिर अपने हाथ से इजीली, तो वैसे ही उसने हमारे फेंसेस को भी तोड़ दिया. ही वुड कंटिन्यू, उसने बोलना कंटिन्यू किया. इट केम इन टू द मेन रोड, यानी कि एलिफेंट मेन रोड पे आया और उसने सारा सामान स्मैश, यानी कि गिरा दिया. ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, यानी कि जितने भी ठेले हैं वहाँ पे जो कि फ्रूट सेल कर रहे हैं, मिट्टी के घड़े हैं और कपड़े हैं. पीपल रन हेल्टर एंड डेल्टर, यानी कि लोग इधर उधर भागने लगे पैनिक में, डर के मारे. नाउ एलिफेंट नाउ, अब एलिफेंट कर रहा है काम कि एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में अब गया जिसमें कि उसने दीवार तोड़ी स्कूल की, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे ब्रेकिंग द ब्रिक वॉल. ऑल द बॉयज़, जितने बॉयज़ जो वहाँ खेल रहे थे, तो वो सारे क्लासरूम में चले गए. एंड शट द डोर टाइट, यानी कि उन्होंने क्या किया, दरवाजे को बिल्कुल टाइटली बंद कर दिया. द बीस्ट, यानी कि जो एलिफेंट है, ग्रंटेड, जिसने कि ज़ोर से गुस्से से दहाड़ मारी. इन इंग्लिश यू वुड से साउंड ऑफ एंगर, एंड वेंडेड अबाउट, और वेंडर करने लगा, यानी कि उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को पुल किया, फुटबॉल नेट को भी फाड़ दिया और किक करने लगा जो ड्रम वहाँ पे पानी के लिए रखा हुआ था. और उसने वहाँ पे जितने भी श्रब्स थे वो सारे उखाड़ दिए, अप्रूव कर दिया उनको. मीनवाइल, यानी कि उसी टाइम टीचर्स क्या कर रहे थे, वो चढ़ गए थे द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. एंड फ्रॉम देयर, उस टेरेस से, तो वो देख रहे थे हेल्पलेसली, यानी कि वो ना ही अपनी मदद कर सकते हैं, फिर उनके पास कोई पर्सन नहीं है जो उनकी मदद करे. हेल्पलेसली देख रहे थे. वॉच द डिप्रेटेशन, यानी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एलिफेंट.
ठीक है। देयर वॉज नॉट ए सोल, यानी कि वहाँ पे कोई आत्मा भी नहीं खड़ी थी ग्राउंड पे, ठीक है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, यानी कि जो सड़कें थी, जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियाँ थी, वो ऐसे खाली थी दैट इफ़ द इनहेबिटेंट्स, यानी कि इफ़ द डिवेलर्स ऑफ द एंटायर टाउन, यानी कि जो ठेले वाले थे, यानी कि जहाँ पे जो लोग वहाँ पे रहते थे या फिर कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं था, हैड सडनली डिसअपियर, यानी कि अचानक से वो गायब हो गए। नेक्स्ट पैरा, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, यानी कि उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईश्वरन की, कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग, और मैं पूरा ड्रामा देख रहा था फ्रॉम द रूफ टॉप, ठीक है, रूफ की टॉप से। एंड डोंट नो, अब मुझे नहीं पता व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या आया। I grab a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open, यानी कि मैंने एक सडनली क्या लिया, एक स्टिक ली अपने टीचर्स के हैंड में से और भाग गया स्टेयर में से ओपन, यानी कि जहाँ पे वो एलिफेंट था। द एलिफेंट ग्रंटेड अगेन साउंड ऑफ एंगर, उसने अगेन दहाड़ मारी एंड मेनेसिंगली, यानी कि उसने वॉलेंटली एक जो है स्वंग इज थर्ड फॉर्म ऑफ स्विंग, a branch of tree which held its trunk, ठीक है। It stamped its feet, यानी कि उसने अपनी इतना बड़ा एलिफेंट है वो, अगर वो धरती में अपना पैर मारेगा तो इतनी मतलब धूल उठेगी, तो आवाज़ भी कुछ ना कुछ तो होगी, थोड़ी सी तो होगी, ज़रूर होगी। एंड बट उसने कहा कि ये जो उसने किया कि उसने ज़ोर से पैर मारा तो वो डरावना दिख रहा था। इट लुक फ्राइटनिंग एट बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, यानी कि मैं उसकी तरफ धीरे धीरे गया। एंड स्टिक इन हैंड्स, ठीक है, मेरे हाथ में क्या थी? स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग, यानी कि लोग देख रहे थे सीन को। हाइपोटाइन, यानी कि मेमोराइज्ड, किसके वश में होना आप कह सकते हो, फ्रॉम द नियर बाय हाउस, यानी कि अपने घर की छत से लोग देख रहे थे। द एलिफेंट लुक एट मी रेड आउट इट, यानी कि जो एलिफेंट है वो मेरे से गुस्से से देख रहा था मेरी तरफ। एंड रेडी टू रश टुवर्ड्स, यानी कि वो मेरी तरफ भागने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट ट्रंक, यानी कि उसने अपने ट्रंक को लिफ्ट किया, उठाया। एंड ट्रम्पटेड, यानी कि लास्ट साउंड उसने प्रोड्यूस की। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग, यानी कि गैदरिंग ऑल माई फोर्स, यानी कि अब मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई जितनी मेरे पास हिम्मत थी। एंड वेक इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, यानी कि मैंने उसकी सबसे छोटी उंगली पे मारा क्विकली। द बीस्ट लुक स्टन फॉर मोमेंट, यानी कि वो हैरान था एक मोमेंट के। देन इट शिवर्ड, यानी कि फिर वो काँपा, सिर से लेके पैर तक वो काँपा। एंड कोलास्प, यानी कि वो एकदम से गिर गया ग्राउंड पे। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ईश्वरन ने स्टोरी को अनफिनिश, यानी कि फिनिश नहीं किया, उसने अनफिनिश छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया। एंड गेट अप द मम्बलिंग, यानी कि स्लोली उसने बोला, आई विल बी बैक आफ्टर द लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, यानी कि मैं आपको मैं वापस आऊँगा, स्टोरी सुनाऊँगा जब मैं खाना बना, बिकॉज वो कुक था वहाँ पे, कोई स्टोरी टेलर तो नहीं था, कुक था बेसिकली। महिंद who had been listening with rapt attention would be left hanging, यानी कि जो महिंद पूरी टेंशन से सुन रहा था उसकी स्टोरी को, वो यानी कि वो अब उसका भाई मैं तो पूरी टेंशन सुन रहा था, वो बीच में ही चला गया, हैंग, यानी कि बीच में लटक जाता था वो। व्हेन ही रिटर्न्ड, यानी कि जब ईश्वरन किचन से रिटर्न आता था, ईश्वरन वुड नॉट पिक द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, उसने को वो बताना शुरू नहीं करता था आगे क्या हुआ। महिंद वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महिंद को याद दिलाना पड़ता था द कंक्लूजन, कि जो कंक्लूजन है स्टोरी का वो पेंडिंग है। वेल, बताना शुरू कर रहा है ईश्वरन कि वेल, एक वेटरनरी डॉक्टर को समवन यानी कि बुलाया जाना पड़ा टू रिवाइव द एनिमल, यानी कि अगर वो ताकि वो उठ सके। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, यानी कि मूविंग वंस कैजुअली। 2 days later, 2 दिन बाद, इट वॉज लेट अवे अबाउट इट्स माहाउ टू द जंगल, यानी कि जो उसका ओनर था वो उसे 2 दिन बाद ले गया। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, यानी कि तुमने ये कैसे किया ईश्वरन। हाउ डिड यू ब्रिंग द बीस्ट, यानी कि तुमने उस बीस्ट को मारा कैसे। तो ईश्वरन कह रहा है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट, आई थिंक सर।
यानी कि मुझे लग रहा है कि ये कोई मैंने कहीं पढ़ा था और ये जापानीज़ आर्ट से रिलेटेड है। आई थिंक कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड, यानी कि कराटे या फिर जुजित्सु इसको कहते हैं। आई रीड अबाउट इट समवेयर, यानी कि मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइज कर देता है नर्व सिस्टम को, आपको पता है ना। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। Whether the story of the tale told by the Ishwaran was credible or not, Mahin enjoying listening to it because of the immeasurable way in which it told. Ishwaran seemed to more than make up the absence of TV in the Mahin living quarters. यानी कि ऐसा कोई सिंगल डे पास नहीं होता था, बीतता नहीं था जब ईश्वरन कोई स्टोरी जो कि एडवेंचर से, हॉरर से, सस्पेंस से भरी हुई हो, चाहे स्टोरी को मानने लायक हो, बिलीवेबल हो या फिर नहीं हो, मैं उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करता था उस स्टोरी को सुनने। बिकॉज जिस तरीके से वो जिस फ़नी या फिर रियलिस्टिक वे में वो ईश्वरन बताता था। ईश्वरन सीम मोर देन, यानी कि वो टीवी से ज़्यादा, यानी कि उसकी प्लेस महन के लाइफ में उसका टीवी के, बिकॉज वो स्टोरी बताता था कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, हॉरर एंड सस्पेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि हाउ महन एन्जॉय द ईश्वरन लिसनिंग टू स्टोरीज। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग क्या हुआ, जब महन ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा कैन आई मेक समथिंग फॉर डिनर टू नाइट सर, यानी कि क्या आज मैं कुछ बनाऊँ खास। सर ने उसने कहा सर आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस, यानी कि वैसे भी आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर डिलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सो, यानी कि उसने बोला कि मैं कुछ खास बनाऊं, और वैसे भी आज एक शुभ दिन है, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से हम इस दिन पे बहुत सारी डिशेस बनाते हैं ताकि हम अपने एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों की स्पिरिट्स को एंजॉय कर सकें आज। दैट नाइट, उस नाइट महिन ने एंजॉय किया मोस्ट डिलिशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंट किया ईश्वरन का उसकी कुकिंग स्किल्स पे। ही सीम वेरी प्लीज, यानी कि बहुत खुश था। कौन था? महिन। बट अनएक्सपेक्टेड, यानी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने एक मोस्ट गैरिस, यानी कि मोस्ट हॉरर अकाउंट जिसमें कि एक सुपरनैचुरल इन्वॉल्व है, यानी कि बहुत उसने तारीफ़ की उसकी ईश्वरन की। उसने ये नहीं कहा था, उसने ये सोचा था कि वो उसको एक इतनी ड्रामी कहानी आगे सुनाएगा। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री वर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, यानी कि आपको पता है जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वो एक बरियल यानी कि कब्रिस्तान हुआ करता था एक टाइम पे। ही स्टार्टेड, उसने बोलना स्टार्ट किया। महिन वॉज जर्क आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवाइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू द सेटिस्फाइंग मील, यानी कि जितनी भी उसको खुशी मिली थी उस खाने को खा के, वो सारी मतलब एक पल में ही बिल्कुल इन अ सेकेंड वो गायब हो गई। आई न्यू ऑन द फर्स्ट, यानी कि मुझे पता था। व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल, यानी कि मैंने जब खोपड़ी देखी पड़ी हुई पाथ पे। इवन नाउ, अभी भी मैं नंबर ऑफ स्कल्स, खोपड़ियाँ और बोन्स देखता हूँ, ईश्वरन ने कंटिन्यू किया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2। थैंक यू।